गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मिड पॉइंट फार्मूला और सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ा था। ठीक है, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, इस पे एक अप्लाइड प्रॉब्लम्स भी हमने आपको बताया था कि कैसे हम सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्लियर है। एक्सरसाइज 7.2 आज हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 आपका बेस्ड है सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूले पे। इसमें प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको सॉल्व कराया है, तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट आप कंप्लीट कर चुके होंगे अपने कॉपी में। प्रीवियस लेक्चर जिन्होंने देखा होगा उसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये इसका सलूशन है, आप सलूशन भी इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा प्रॉब्लम नंबर सेकंड। प्रॉब्लम नंबर सेकंड में हमें दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ठीक है, हमें किसका कोऑर्डिनेट बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। एक वर्ड इसमें आया है ट्राई सेक्शन, इसका मीनिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। ट्राई सेक्शन मीन्स हो गया कि कोई लाइन सेगमेंट ए बी है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अब देखिए लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक पॉइंट लगाएंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, दूसरा पॉइंट लगाएंगे तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट सी एंड डी, यही पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। ठीक है, और ट्राई सेक्शन का मीनिंग है कि सी एंड डी इस लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मीन्स ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी बी। तो ये रेशियो अगर निकालेंगे तो ए सी सी डी और डी बी इक्वल है, इस वजह से इनका रेशियो क्या आएगा, 1:1:1। ठीक है, तो ये आप फिगर बना लीजिएगा। हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बताना है ऑफ द लाइंस सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मान लेंगे और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे -2, -3। ठीक है, तो सी का कोऑर्डिनेट और डी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। सी का कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे x1 y1 और डी का कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे x2 y2। फिर हम सेक्शन फार्मूले से सी और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हमें सी निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ रेशियो देखिए 1:2 का बन रहा है। ठीक है, सी पॉइंट पे फोकस करिए। और जब डी पॉइंट का हमें निकालना होगा कोऑर्डिनेट तो रेशियो हो जाएगा 2:1 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला फिगर है आपका, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया P और एक पॉइंट लिया Q। P और Q पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहा है। लेट P, इसका सोल्यूशन देखिए लिखा हुआ है लेट P एंड Q, कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1 y1 x2 y2 आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स। देयरफॉर हमें क्या मिल जाएगा, AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। ठीक है, ये ट्राइसेक्शन की वजह से हमें मिल गया तीनों पार्ट इक्वल। तो यहाँ रेशियो AP रेशियो PB PQ। ठीक है, रेशियो QB, अगर ये रेशियो निकालिए तो कितना मिलेगा, 1:1:1। ठीक है, तो देयरफॉर द पॉइंट P डिवाइड AB इंटरनली इन द रेशियो 1:2। ठीक है, तो अगर P पॉइंट पे फोकस करिए तो कितना रेशियो बनेगा, यहाँ पे ये A से P तक 1 हो गया और P से B तक का कितना हो गया, रेशियो 2 हो गया। ठीक है, तो P पॉइंट AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन रेशियो 1:2। ठीक है, अब P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज कर लेंगे। तो बाई सेक्शन फार्मूले से, बाई सेक्शन फार्मूला यहाँ पे आप लिख लीजिए। इसके बाद हम क्या लगा रहे हैं, बाई सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आपको अप्लाई करना आ गया होगा। P का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो P का कोऑर्डिनेट हमने माना है x1 y1, तो P का कोऑर्डिनेट बाई सेक्शन फार्मूला कितना हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे B में और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम A में। तो 1 को पहले x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो 1 को -2 में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ गया, -2। 2 को 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ गया, 2 4 जा 8 डिवाइड बाई 1 + 2, रेशियो को ऐड कर लेंगे, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। सेम थिंग्स y कोऑर्डिनेट में करिए, 1 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो गया, 2 को -1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 हो गया और डिवाइड किससे हो गया, 1 + 2 से। तो P का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया -2 + 8 कितना हो गया, 6/3 और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -5/3। ये देखिए डिवाइड होगा x कोऑर्डिनेट, तो डिवाइड करिए कितना आ गया, 2, -5/3। ये हमें मिल गया P का कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं P का कोऑर्डिनेट निकाला गया है, ये फार्मूले से निकाला गया है, हमने अपने मेथड से निकाला हुआ है। ठीक है,
फार्मूला अगर रिकॉल करिए तो फार्मूला आपको पढ़ाया गया है x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, और y निकालने के लिए फार्मूला पढ़ाया गया आपको my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। तो जो इजी आपको लगता है उस मेथड से आप करिए। यहाँ पे अब हम Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं, तो पॉइंट Q AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 में इंटरनली डिवाइड करेगा। ठीक है, ये Q पॉइंट पे फोकस करिए। अब Q पॉइंट आप देख रहे हैं 2:1 में इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 को B में मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 को A में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो बाई सेक्शन फार्मूले से आप लिख लीजिए, बाई सेक्शन फार्मूले से हमें Q का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। Q का कोऑर्डिनेट हमने माना है x2 y2, तो ये हो गया आपका Q। x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2 को -2 में मल्टीप्लाई कराएंगे -4 हो गया, 1 को 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे 4 आ गया, -4 + 4 अपान 1 + 2। ठीक है, या 2 + 1 जो भी आप लिखिए। कामा y कोऑर्डिनेट देखिए, 2 को -3 में मल्टीप्लाई कराएंगे -6 हो गया, 1 को -1 में मल्टीप्लाई कराएंगे y कोऑर्डिनेट में, तो कितना हो गया -1 डिवाइड बाई 2 + 1 या 1 + 2 जो भी लिखिए आप। Q की वैल्यू कितना आ गया, यहाँ 0/3 हो गया, तो 0 आ गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट देखिए तो -7/3 हो गया, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं Q पॉइंट हो गया 0, -7/3। तो आपका प्रॉब्लम नंबर सेकंड हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। प्रॉब्लम सेकंड आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है प्रॉब्लम, ट्राइसेक्शन का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए प्रॉब्लम आ चुका है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 आपका है, ये एक आप देख रहे हैं फिगर इसमें दिया हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ही है आपका ये भी। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़, स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़ हमें कंडक्ट कराना है इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। एक रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD है, इसमें हमें क्या कंडक्ट कराना है, एक स्पोर्ट डे एक्टिविटी। ठीक है, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चाक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस पे, ये आप देख रहे हैं 1 मीटर डिस्टेंस पे ऐसे क्या ड्रा किया गया है, लाइन्स ड्रा किए गए हैं। 100 पावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं ढेर सारे फ्लावर पॉट्स बने हुए हैं, फिगर आप देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे चाक पाउडर की लाइन की गई है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन ऐसे। ठीक है, और यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे क्या लगाए हैं, फ्लावर पॉट्स लगाए गए हैं अलॉन्ग AD। तो आप देख रहे हैं ये जो AD है वो आपका कौन सा एक्सिस हो गया, Y एक्सिस, और ये जो AB है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा, X एक्सिस। ठीक है, आगे पढ़िए, लिखा हुआ है सोन इन फॉलोइंग फिगर। ठीक, तो यहाँ तक का प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। क्या क्या ड्रा किया गया, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चाक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD। ठीक है, अब कुछ गर्ल्स हैं, एक हैं निहारिका, runs 1/4 the distance AD on the second line and post a green flag। निहारिका कहाँ गई है, 1/4 डिस्टेंस अलॉन्ग AD इन्होंने रन किया और सेकंड लाइन पे रन किया हुआ है, एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। ठीक है, सेकंड लाइन पे आप देख रहे हैं ये सेकंड लाइन है, इस पे कितना डिस्टेंस रन किया इन्होंने, 1/4 डिस्टेंस रन करके एक ग्रीन, इनके हाथ में ग्रीन फ्लैग है, उसको इन्होंने कहीं किसी पोजीशन पे क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। उसके बाद प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD, प्रीत ने 1/5 डिस्टेंस रन किया AD का, और 8th लाइन पे रन किया इन्होंने, पोस्ट किया एक रेड फ्लैग। ठीक है, तो ये प्रीत जो है वो 8th लाइन पे आप देख रहे हैं रन कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस रन किया इन्होंने, 1/5 डिस्टेंस।
ठीक है, 1/5 डिस्टेंस ऑफ ए डी, 1/5 डिस्टेंस ऑफ ए डी। ए डी अगर डिस्टेंस की बात करिए तो ए डी कितना डिस्टेंस है टोटल, यहाँ हम देख रहे हैं 100 फ्लावर पॉट्स लगे हुए हैं, तो ये टोटल ए डी जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो गया 100 मीटर। ठीक है, अब आपको बताना है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग के बीच का क्या डिस्टेंस होगा। निहारिका ग्रीन फ्लैग लेकर के पोस्ट की है और आपका ये जो प्रीत हैं, प्रीत रेड फ्लैग पोस्ट किए हुए हैं। तो आपको यही बताना है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, मीन्स जी और पी के बीच का, ये इसको आर मान लीजिए, रेड फ्लैग है, तो जी और आर के बीच का आपको क्या बताना है डिस्टेंस। यहाँ हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे। फिर क्या करना है, इफ़ द रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। एक लड़की है रश्मि, वो ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फ्लैग्स, इन दोनों को जी और आर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसके एग्जैक्टली मिडिल में रश्मि ने एक ब्लू फ्लैग पोस्ट किया। ठीक है, तो आपको बताना है वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, मीन्स इसका बी का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है और बताना है वो किस लाइन पे और एडी के कितने डिस्टेंस पे इसने ब्लू फ्लैग पोस्ट किया। ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम हो गया। अब इसका आंसर देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले 1/4 और 1/5 डिस्टेंस निकाल लेंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट निहारिका पोस्टेड द ग्रीन फ्लैग एट 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ए डी, दैट इज कितना डिस्टेंस हो गया 1/4 ऑफ ए डी निकाल लेंगे। ए डी हमने आपको बताया 100 पावर फ्लैट पॉट्स हैं, तो ए डी की वैल्यू कितना है 100 मीटर हो गया, तो 1/4 × 100 हो जाएगा, आपका आ जाएगा ये 25 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आ गया 25 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड लाइन। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट जी, ग्रीन फ्लैग लेके गई है तो इस पॉइंट को हमने जी मान लिया। जी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया किस लाइन पे रन कर रही है, तो सेकंड लाइन पे रन कर रही है, वो एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा हमें। ठीक है, आप देख रहे हैं ये जो लाइंस बने हुए 1 2 3 4 ये आपको एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताएगा, और जो रन कर रहा है एडी का डिस्टेंस वो वाई कोऑर्डिनेट। तो जी का कोऑर्डिनेट कितना मिल गया 2,25। ऐसे ही आप निकाल लीजिए प्रीत के लिए। प्रीत पोस्टेड रेड फ्लैग एट 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ए डी, दैट इज कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1/5 × 100 = 20 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एथ लाइन। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट आर कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना हो गया, एथ लाइन पे रन कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट 8 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए डी का कितना डिस्टेंस रन किया 1/5, इसको हमने निकाला 20 मीटर आ गया, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 20। तो आपको आर की वैल्यू मिल गया। अब हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज फ्लैग्स बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू जी आर। जी आर आप निकाल लीजिए, जी आर इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा। फार्मूला यूज करेंगे आप स्क्वायर रूट x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, इसको आप यूज करिए। तो इसमें जी का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 हो गया, आर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया x2 y2। तो फार्मूला जब अप्लाई करेंगे देखिए आपकी मर्जी, आर के कोऑर्डिनेट को x1 y1 ले सकते हैं, जी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 ले सकते हैं। ठीक है, या आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। तो ये आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना अच्छे से जानते हैं। अप्लाई करके हम क्या निकालेंगे, जी आर की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ गया √61। ठीक, अगर जी आर की वैल्यू निकाला जाए तो कितना आएगा, देखिए जी का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, 2 माइनस आर का एक्स कोऑर्डिनेट 8 है, 2 - 8 होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट देखिए 25 - 20 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 8 कितना हो गया -6 होल स्क्वायर, 25 - 20 हो गया आपका 5 स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 36 में 25 ऐड करेंगे 61 हो गया, तो √61 हो गया जी आर की वैल्यू। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, पॉइंट एट विच रश्मि शुड पोस्ट हर ब्लू फ्लैग
इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ दीज पॉइंट्स, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा फिगर बना ले रहे हैं यहाँ पे अलग से। ये जी पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया आर पॉइंट। ठीक, और रश्मि ने इसके एकदम मिडिल में कौन सा फ्लैग पोस्ट किया है, ब्लू फ्लैग। तो आप चाहे इसको बी मान लीजिए या फिर ए मान लीजिए, आपकी मर्जी। जी का कोऑर्डिनेट हमें पता है, ग्रीन फ्लैग कहाँ पे पोस्ट किया गया है, सेकेंड लाइन, कितना डिस्टेंस 25, तो 2,25 है जी का कोऑर्डिनेट। आर का कोऑर्डिनेट कितना है 8,20। ठीक है, 8, कितना हो गया 20। बी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे x, y। तो द पॉइंट एट विच रश्मि शुड पोस्ट हर ब्लू फ्लैग इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑफ दीज पॉइंट्स। तो लेट पॉइंट बी, इसको हमने बी मान लिया, बी x, y। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला से बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप इस तरीके से राइट करिएगा इसको, बी x, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इन ब्रैकेट, फार्मूला क्या है x1 + x2/2। ठीक है, तो पहले x कोऑर्डिनेट ऐड करो, 2 + 8, 2 + 8/2। फिर y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, y1 + y2/2। y1 की वैल्यू 25, y2 की वैल्यू 20, 25 + 20/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिल गया, b का कोऑर्डिनेट मिल गया, x कोऑर्डिनेट देखिए 8 + 2 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया 5। y कोऑर्डिनेट देखिए तो आपको 25 में 20 ऐड करना पड़ेगा, 45 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया। 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो b का कोऑर्डिनेट कितना मिल गया हमें 5, 22.5। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। तो हमें b का कोऑर्डिनेट मिल गया, यहाँ b कर लीजिए। ठीक है, b का कोऑर्डिनेट हमें कितना मिल गया 5, 22.5। That means Rashmi should post her blue flag at 22.5 मीटर ऑन किस लाइन पे, 5th लाइन पे। x कोऑर्डिनेट हमें लाइन बता रहा, y कोऑर्डिनेट हमें डिस्टेंस बता रहा। तो देयरफॉर रश्मि शुड पोस्ट हर ब्लू फ्लैग एट 22.5 मीटर ऑन 5th लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला, आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फार्मूले से। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 3 कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम नंबर अब देखिए 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें दिया हुआ फाइंड द रेशियो, हमें यहाँ रेशियो निकालना है। हमने बताया था रेशियो में हम क्या मानेंगे, k/1 मान के वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये 2 पॉइंट दिए हुए, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाई -1,6। तो -1,6 डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी को। ए का कोऑर्डिनेट कितना है -3,10, बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 6, -8। तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ए बी हमने ड्रा किया। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है बाई पॉइंट -1,6 से। एक पॉइंट हमने ले लिया पी या सी, चाहे जो आप ले लीजिए, -1,6। तो हमें पता करना है कि सी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम रेशियो मान लेंगे k/1, और इस पर क्या अप्लाई कर लेंगे, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सी का कोऑर्डिनेट बाई सेक्शन फार्मूला भी मिलेगा, और सी का कोऑर्डिनेट यहाँ हमें पता है, दोनों को कंपेयर करके हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है, तो इसका आंसर देखिए, लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट -1,6 बी k/1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप फिगर बना लीजिएगा इतना लिखने के बाद। यहाँ हो गया आपका पॉइंट ए और ये हो गया आपका पॉइंट बी। ए का कोऑर्डिनेट -3,10, बी का कोऑर्डिनेट -1,6, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है -1,6 नहीं है, 6, -8। और जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है ए बी को, उसको हमने मान लिया सी। इसका कोऑर्डिनेट हमें कितना दिया है -1,6। कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k/1 में। ठीक है, तो आपको सलूशन कैसे लिखना है इसको समझिए। तो बाई, इसके बाद इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे बाई सेक्शन फार्मूला। बाई सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूले से हमें क्या मिल जाएगा, सी का कोऑर्डिनेट हम बाई सेक्शन फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी यहाँ पे कितना दिया हुआ है -1,6,
दिस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ सी, बाई सेक्शन फार्मूला निकालने जा रहे हैं। के को मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स कोऑर्डिनेट में बी के, तो 6k आ गया आपका 6k। फिर 1 को -3 में मल्टीप्लाई कराएंगे -3 आ गया 6k -3 अपान रेशियो को ऐड कर लेंगे k + 1, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। देन वाई कोऑर्डिनेट देखिए, k की वैल्यू k को -8 में मल्टीप्लाई कराएंगे -8k, फिर 1 को किस में मल्टीप्लाई कराएंगे 10 में, तो प्लस आ गया 10 अपान k + 1, ठीक है। तो ये सी का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। ये दोनों कोऑर्डिनेट देखिए इक्वल हैं, दोनों ही सी के कोऑर्डिनेट हैं, तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे। आपको नोट में लिखवाया था हमने कि अगर दो कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे तो उनके एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे आपस में और वाई कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से आपको मिल गया -1 इक्वल टू 6k - 3 अपान k + 1, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको मिल गया। एंड y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू y इक्वल टू नहीं, y कोऑर्डिनेट यहाँ 6 है आपका, तो 6 इक्वल टू कितना मिल गया, यहाँ y कोऑर्डिनेट के इक्वल करा देंगे -8k + 10 अपान k + 1, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, किसी एक को आप सॉल्व कर लीजिए। -1 इक्वल टू 6k - 3 अपान k + 1, इसी को हम सॉल्व कर लेंगे आगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k + 1 से -1 में, तो कितना आ गया -k - 1, और राइट साइड में आपका हो गया 6k - 3। k को ट्रांसपोज कर लीजिए लेफ्ट में, तो -k - 6k इक्वल टू हो गया -3 + 1, तो आपका आ गया -7k इक्वल टू -2, माइनस कैंसिल हो जाएगा। k की वैल्यू कितना आ गया 2/7, ठीक है। किसी एक को सॉल्व कर लीजिए, k की वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो हमने फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लिया, सेकंड वाले को एज इट इज छोड़ दिया। 2,7 हमें मिल गया k की वैल्यू। तो रेशियो क्या हो गया, देयरफॉर अब आप लिख लेंगे रेशियो इक्वल टू k रेशियो 1 हमने माना था, k की वैल्यू 2/7 आया, 2/7 रेशियो 1 हो गया। तो इस टाइप से आंसर आप नहीं छोड़ेंगे। यहाँ जो 7 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जो डिनोमिनेटर में आएगा उसी से मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों रेशियो को। तो पहला रेशियो बन गया 2 और दूसरा वाला क्या बन जाएगा 7, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करा दिया दोनों ही टर्म में, तो 2:7 हो गया हमारा रिक्वायर्ड रेशियो। क्लियर है। ऐसे ही अगर k की वैल्यू 5/2 आया होता तो 5/2 रेशियो 1 को क्या लिख देते हैं हम लोग 5:2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 4 कंप्लीट हो गया। प्रॉब्लम नंबर, अब देखिए आज का लास्ट प्रॉब्लम हमारा है प्रॉब्लम नंबर 5। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b को, और x एक्सिस पे हम जानते हैं पॉइंट कैसे होते हैं हमारे, उनके y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, मीन्स x एक्सिस पे पॉइंट x, 0 टाइप के होते हैं। तो हम मान लेंगे कि एक पॉइंट C हमारा है जिसका कोऑर्डिनेट x, 0 है। इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में k/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता करना रेशियो पता करने के बाद आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, फिर हमें C का कोऑर्डिनेट भी निकालना है इस केस में। तो इसका सलूशन देखिए, हमने मान लिया कि लेट रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a एंड b इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस b k/1, ठीक। अब यहाँ पे आप एक फिगर बना लीजिएगा, एक लाइन सेगमेंट AB बना लीजिए, a का कोऑर्डिनेट इंडिकेट कर लीजिए 1, -5, b का कोऑर्डिनेट -4, 5, और एक मान लीजिए पॉइंट C है जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है और AB को k/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये अब आप निकालने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, जिसको हमने x, 0 माना हुआ है, ठीक है। तो इतना रेशियो लिखने के बाद आप लिख लीजिएगा लेट पॉइंट ऑफ डिवीजन, यहाँ पे लिख लीजिएगा लेट पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमने पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या माना हुआ है x, 0 मीन्स C, ठीक है। x, 0 क्यों माना गया, क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट हमें लेना है, तो x, 0 हो जाएगा। अब यहाँ C का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे हम लोग। अब क्या अप्लाई कर लेंगे, बाइसेक्शन फार्मूले से C का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं
सी का कोऑर्डिनेट एक्स कामा 0 दिया हुआ है इक्वल टू सी, इसका कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। सेक्शन फार्मूला से के को मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स कोऑर्डिनेट में -4k हुआ, और 1 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे ए के एक्स कोऑर्डिनेट में +1 हुआ अपान के +1, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। वाई कोऑर्डिनेट निकालिए, के को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 में 5k हो गया, और 1 को -5 में मल्टीप्लाई कराएंगे -5 हो गया अपान k +1। तो ये आपका सी का कोऑर्डिनेट निकल गया। आप देख रहे हैं यही कोऑर्डिनेट आपका आया हुआ है सी, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करा लेंगे। दोनों को कंपेयर कराने पे कितना मिल जाएगा हमें, दोनों कोऑर्डिनेट सेम कोऑर्डिनेट हैं, इक्वल हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल करा दीजिए, वाई कोऑर्डिनेट वाई के। तो एक्स की वैल्यू आपको कितना मिल गया -4k +1 अपान k +1, एंड वाई कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है तो 0 इक्वल टू कितना हो गया 5k -5 अपान k +1, ठीक है। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। अब इसके बाद हम 0 इक्वल टू 5k -5 अपान k +1 को आगे सॉल्व करेंगे, और x को एज इट इज छोड़े रहेंगे। यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला तो x इक्वल टू जो आपका आया है -4k +1 अपान k +1, इसको एज इट इज ऐसे रखे रहेंगे आप, एंड राइट में देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। यहाँ पे k +1 से 0 में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू कितना आ गया आपका 5k -5, ठीक। इसको फर्दर सॉल्व करिए। 5k -5 को 5 लेफ्ट में ट्रांसपोज हो गया, 5 इक्वल टू हो गया आपका 5k, 5 से डिवाइड हो गया तो k की वैल्यू यहाँ कितना आ गया 1। अब इस k की वैल्यू को x में पुट कर दीजिए, देयरफॉर x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा -4, k की वैल्यू 1 हो गया, +1 अपान 1 +1, तो आपका आ गया -4 +1 अपान 2, ये आपका आ गया -3/2। ये किसकी वैल्यू आ गया x की वैल्यू, और k की वैल्यू कितना आया 1। तो आपका आंसर अब हो गया कंप्लीट। इसके बाद लिखिएगा देयरफॉर हमने क्या निकाल लिया रेशियो, कितना आया k रेशियो 1 हमने माना था, तो k की वैल्यू क्या हो गया 1, तो 1:1 आ गया रेशियो, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन कितना आ गया आपका, ये हमने माना था सी कोऑर्डिनेट x कामा 0, x की वैल्यू कितना आया अभी हमने सॉल्व किया, तो c की वैल्यू हमें मिला था -3/2, ठीक है। तो c की वैल्यू हो गया x कामा 0 माना था हमने, -3/2 कामा 0 हो गया, ठीक है। दोनों आंसर हो गया आपका कंप्लीट। एक रेशियो वाला 1:1 आ गया, एक डिवीजन पॉइंट कितना आ गया -3/2 कामा 0। तो ये आपका प्रॉब्लम फिफ्थ हो गया कंप्लीट। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होगा, और कल हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6 to 10, और ये एक्सरसाइज आपका हो जाएगा फिनिश, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।